मेरी तरफ से व जननायक जनता पार्टी की तरफ से आज तीज के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर और दोबारा से पुनः सरकार में भागीदार हासिल करने का काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से और पूरी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि संगठन को अच्छे तरीके से और अच्छे साथियों को लेकर संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी जब 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो परिणाम अच्छे आएंगे। पहले भी जब जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ तब भी लोगों में एक चर्चा थी कि एक भी सीट नहीं आएगी जननायक जनता पार्टी की, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, सहयोग, प्यार रहा। जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की और सरकार में हम भागीदार रहे। दोबारा से 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें भी जननायक जनता पार्टी जीत हासिल करेगी, अच्छी सीटों पर जीत हासिल करेगी। और इस बात को आपको विश्वासपूर्ण भरोसा दिलाते हैं कि जननायक जनता पार्टी के बिना किसी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, जननायक जनता पार्टी के बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। और खासकर एक विश्वास दिलाते हैं, शीर्ष नेताओं ने एक आदेश दिया है कि भविष्य में हम जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। अब आप साथी जो सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको जो जिम्मेवारी मिली है, इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, सारे साथी मिलकर विधानसभा चुनाव फाइट करेंगे। लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग होती हैं, वो केंद्रीय सेंट्रल मुद्दे होते हैं। लोकसभा चुनाव में हमारे पास पहले भी लोकसभा चुनाव में पहले भी राज्यसभा या लोकसभा में कोई सदस्य नहीं था जो जननायक जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा की आवाज़ उठा सके। 10 सीट विधानसभा में थी। हम क्षेत्रीय मुद्दों पे लेके विधानसभा चुनाव में जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूती से जननायक जनता पार्टी अपना अच्छा प्रदर्शन करने का काम करेगी। इससे पहले भी आपकी पार्टी के जो नेता हैं, शीर्ष नेताओं को कहा था कि बीजेपी के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद ये पहले भी जननायक जनता पार्टी लगा लो या हमारा इनेलो परिवार लगा लो, एनडीए के साथ सरकार में हिस्सेदारी रही थी, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि सरकार में हम गठन नहीं कर पाए। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने जो हमने शर्तें रखी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपकी इन सारी घोषणाओं को पूर्ण करने का काम करेंगे। इसलिए फिर कांग्रेस के पास ना जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला लिया था। अब भविष्य में जो हमारी मेन मुख्य डिमांड थी 5100 पेंशन, वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की और बीच में ही हमें छोड़ने का काम किया लोकसभा में चुनाव से पहले। अब भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना हो तो इसलिए हम भविष्य में ये है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। आपने इनेलो में भी काम किया है, देखिए, इनेलो में भी काम किया, जननायक जनता पार्टी में भी काम किया। ये जो हमारे पुराने साथी बैठे हैं, हमसे सीनियर साथी बैठे हैं, इनसे सीखने का भी काम किया। अब पार्टी नई जिम्मेदारी दी है जिलाध्यक्ष की, कोशिश करेंगे सभी को साथ लेकर अच्छा काम करने का काम करें और जननायक जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो लोगों के बीच में लेके जाएं। इन क्षेत्रीय मुद्दों पर सबसे मुद्दा होगा बेरोजगारी का, रोजगार देने का, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद चिकित्सा, साफ सफाई और ग्रामीण इलाकों में पंचायतों में विकास कार्य करवाने का मेन फोकस हमारा रहेगा। कब तक करवा रही है, जल्द ही अगले 2 या 4 दिन के अंदर घोषणा पत्र की कॉपियाँ पम्पलेट हमारा छप के तैयार हो जाएगा और 2-3 दिन के अंदर जो हमारी आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की घोषणाएं होंगी या संकल्प पत्र होगा वो आपके बीच में होगा। जिस तरह से आपकी पार्टी आ जाए, देखिए, जननायक जनता पार्टी भी सर्वे करवा रही है, वो भी अपनी सोच समझ कर विचार विमर्श करके टिकट देने का काम करेंगे और जो फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, दुष्यंत जी हैं या ब्रिज शर्मा जी हैं, जो फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। अब की बार विधानसभा चुनाव पार्टी जीत के लिए चुनाव लड़ेगी, चाहे सामने कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत हो, चाहे सामने बीजेपी का उम्मीदवार मजबूत हो। जननायक जनता पार्टी अपना अच्छा और तगड़ा मुकाबला अपनी तरफ से करने का काम करेगी। आपने 2000 बिल्कुल तैयारी है। पार्टी अगर मौका देगी, पार्टी अगर मुझे ठीक उम्मीदवार समझेगी
तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से कलोई विधानसभा से दोबारा फिर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो प्रत्याशियों की प्रत्याशियों की घोषणा कुछ तो हमने 4 डिक्लेयर कर दिए हैं। दुष्यंत जी उचाना से, दिग्विजय सिंह जी डबोवाड़ी से, राजदीप फोगाट जी दादरी से और जुलाना से अमरजीत ढांडा जी। जल्द ही और भी उम्मीदवार जो पार्टी को लगेंगे कि हाँ ये उपयुक्त हैं और सही उम्मीदवार हैं, जल्द ही घोषणा करने का काम करेगी जननायक जनता पार्टी। 2 या 3 दिन के अंदर कार्यकारिणी गठित कर दी जाएगी। पार्टी ने नाम मांगे थे, मैंने नाम भेज दिए हैं। शीर्ष नेतृत्व फैसला करके 2 या 3 दिन के अंदर आपके बीच में लिस्ट भेज दी जाएगी।